बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक गांव भीमनगर में लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा मकान था, जिसे सब काली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम चंद्रिका था। रात होते ही उसकी परछाई हवेली की टूटी खिड़कियों में दिखाई देती थी। गांव वालों के बीच एक और डरावनी बात मशहूर थी। हवेली के पीछे वाले महल की सड़क के पास एक भटकती आत्मा भी दिखाई देती थी, जिसे सब वीर भूत कहते थे। कोई उसे सफेद धुएं जैसी परछाई कहता, तो कोई उसे लाल आंखों वाला साया बताता। गांव में एक 12 साल का लड़का था, सोनू। सोनू बहुत जिज्ञासु था। उसे हर रहस्य जानने की कहा, मैं आज रात काली हवेली का सच पता लगा कर रहूंगा। दोस्त डर गए। पागल हो गए हो क्या? वहां चुड़ैल और भूत दोनों रहते हैं। लेकिन सोनू नहीं माना। रात होते ही वो चुपके से घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे। चांद बार बार बादलों में छिप रहा था और हवा पेड़ों की डालियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। सोनू धीरे धीरे काली हवेली के पास पहुंचा। हवेली की टूटी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां हवा से चरमराती थीं। तभी उसे भीतर से किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते अंदर गया। अंदर अंधेरा था। एक कोने में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। सोनू ने उधर देखा। वहां एक लंबी बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी थीं और उसने काला लिबास पहन रखा था। सोनू का गला सूख गया। तुम चुड़ैल हो? वो औरत धीरे से उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन दुख से भरी हुई। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। मेरा नाम चंद्रिका है। सोनू भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी हवेली के दूसरे कोने से सफेद धुएं जैसा एक साया उभरा। धीरे धीरे वो एक आदमी जैसी आकृति में बदल गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, लेकिन चेहरा गुस्से वाला नहीं था। डरो मत, उस साई ने कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोनू कांपते हुए बोला, तुम वही वीरभूत हो? हाँ, साई ने जवाब दिया। लोग मुझे भूत कहते हैं। सोनू ने कांपती आवाज में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गांव वाले तुमसे इतना डरते क्यों हैं? चंद्रिका धीरे धीरे एक टूटी कुर्सी पर बैठ गई। क्योंकि लोगों को सच नहीं पता, उसने कहा। फिर वीर भूत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले चंद्रिका एक साधारण स्त्री थी, जो जड़ी बूटियों से गांव वालों का इलाज करती थी। लेकिन एक बार गांव में अचानक बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। अंधविश्वासी लोगों ने चंद्रिका पर आरोप लगाया कि वही अशुभ है। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। उधर वीर गांव का एक बहादुर पहरेदार था। उसने चंद्रिका का पक्ष लिया, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे भी धोखे से मार डाला। उसकी आत्मा भटकने लगी। चंद्रिका दुख और अपमान में उस पुरानी हवेली में आकर रहने लगी। समय के साथ लोग उसे चुड़ैल कहने लगे। सोनू ध्यान से सब सुन रहा था। उसके डर की जगह अब दया आ गई थी। तो तुम दोनों बुरे नहीं हो? उसने पूछा। वीर भूत ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन गांव वालों का डर हमें और डरावना बना देता है। हर अफवाह हमें राक्षस बना देती है। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। गांव वाले मशाले लेकर हवेली की तरफ आ रहे थे। किसी ने सोनू को घर में न पाकर खोज शुरू कर दी थी और अब सबको लगा कि चुड़ैल और भूत ने उसे पकड़ लिया है। वे हमें जला देंगे। चंद्रिका की आवाज कांप उठी। सोनू ने हिम्मत जुटाई। नहीं, मैं सच बताऊंगा। वो भागकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा और जोर से चिल्लाया, रुको, ये दोनों बुरे नहीं हैं। गांव वाले ठिठक गए। सोनू के पिता आगे आए। सोनू, पीछे हटो, वे खतरनाक हैं। सोनू ने पूरी हिम्मत से कहा, नहीं, असली खतरनाक हमारा डर और झूठ है। चंद्रिका लोगों का इलाज करती थी। वीर उसे बचाना चाहता था। हमने ही इनके साथ अन्याय किया।
गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने चंद्रिका को ध्यान से देखा, फिर बोला, मुझे याद है, बचपन में मेरी माँ कहती थी कि चंद्रिका ने कई लोगों की जान बचाई थी। धीरे धीरे लोगों को अपनी पुरानी गलती का एहसास होने लगा। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। वीर भूत की धुंधली आकृति भी शांत होने लगी। हवेली के अंदर ठंडी हवा की जगह एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव वालों ने वहीं सबके सामने माफी मांगी। उन्होंने हवेली के सामने दीपक जलाए और चंद्रिका के सम्मान में जड़ी बूटियों का छोटा सा बगीचा बनाने का वादा किया। वीर के लिए महल के पीछे वाली सड़क वीर के नाम बनाने की बात भी तय हुई। जैसे ही पहली सूरज की किरण हवेली पर पड़ी, वीर भूत की आकृति हल्की होने लगी। उसने सोनू की ओर देखकर मुस्कुराया। सच सबसे बड़ा प्रकाश है, उसने कहा। चंद्रिका की काली डरावनी छवि भी बदलने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। वो अब उतनी भयानक नहीं दिख रही थी। धन्यवाद सोनू, उसने धीमे से कहा। तुमने हमें राक्षस नहीं, सच के रूप में देखा। अगले ही पल हवेली में फैली नीली रोशनी आसमान में उठी और धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद काली हवेली डर की जगह नहीं रही। गांव वालों ने उसे ठीक कराया और वहां एक छोटा सा औषधि केंद्र बना दिया। लोग अब बच्चों को ये सिखाते थे कि अफवाहें अक्सर सच से ज्यादा डरावनी होती हैं। और सोनू, वो गांव का सबसे बहादुर लड़का कहलाया, क्योंकि उसने भूत और चुड़ैल से लड़ाई नहीं की, उसने झूठ और डर से लड़ाई की थी। कई बार जो सबसे डरावना दिखता है, उसके पीछे सबसे दुख भरी सच्चाई छिपी होती है।